आराधना में सिर को ढांकना, and cover your head, the worship. ये नया नियम के पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय से हम पढ़ रहे हैं, उसका 3 से। And this is in the book of 1 Corinthians from in the New Testament. We are reading the chapter 11, the 3rd verse. परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। And third says, but I want you to know that the head of every man is Christ, and the head of woman is a man, and the head of the Christ is God. जैसे हमें बताया गया कि स्त्री को जो है वो सर पे ओढ़नी चाहिए। Just like we have been told, the woman must cover her head. तो अभी बताया कि स्त्री का जो सर है वो पुरुष है। And just right now we have told you that the head of the woman is the man. और पुरुष का जो सिर है वो मसीह है। And the man's head is the Christ. और जो मसीह का सिर है वो परमेश्वर है। And the Christ's head is the God. तो उस हिसाब से तो परमेश्वर को सर ढांकना चाहिए। And according to that means the God has to cover his head. तो पौलुस कहता है कि जो मर्द है उसके तो लंबे बाल भी नहीं होने चाहिए। And Paul also says that the man, he must not have the long hairs. और उसके सिर पे कपड़ा भी नहीं होना चाहिए। Also he must not have the hat on. Also he must not cover his head. फिर आखिर में क्या कहता है, आखिर आयत में क्या लिखा देखो। Then what he says in the end, we will see. तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना आप कितना में था, एक मिनट देख लो कहाँ है वो, तो आप चलेंगे क्या में परंतु यदि कोई, हाँ ये 16 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11 का 16 लिखा है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की और ना कलीसिया की ऐसी कोई रीति है। हालेलुया। And in the end, the chapter 11, the verse 16 says, but if anyone seems to be contentious, we have no such custom, nor do the churches of the God. जब ये रीति नहीं है ना परमेश्वर की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, ना पौलुस की तरफ से, तो फिर इस वचन को उसने लिखा क्यों? Then this custom is not from the God, from the Christ, or from the Paul. Then why has he written it? तो इससे बड़े बात बना दोगे। And after all these things, it happens. तो इसमें अच्छी तरह से बाइबल पढ़ो कि आप लिखा जैसे बुलाए हो आपको वैसे ही काम करना है। And it is called that just like you have been called, you must have to do the work as like that. अगर आप बाल लंबे हैं, पगड़ी सिर पे है, तो आप ऐसे बुलाए हो, आप ऐसे काम करो। And if you have the long hairs and you have the turban on your head, then you must do the work like that. ये आपकी मर्जी, आप कैसे आराधना करेंगे? And it is your own will that how we will do the worship. क्योंकि परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करें, ना लंबे बालों से